सकता है वही वार से लेकर के, नहीं, जैसे मान लीजिए कि आज रविवार है, तो रविवार के दिन सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे तक सूर्य का होरा होता है। इसलिए आपको कुछ नहीं देखना, आप जिस शहर में रहते हो वहां का सूर्योदय देख लीजिए, मोबाइल इत्यादि में ऐप में ये देखिए कि सूर्योदय कितने बजे होगा। तो सूर्योदय से 1 घंटे तक सूर्य का होरा होता है और इसी होरे की आपको आवश्यकता है। अब आपको मैं बता दूं कि इस सूर्य के होरे में भी सूर्योदय से ठीक बाद के जो पहले 24 मिनट होते हैं, जो पहली घटी होती है 24 मिनट, उस वार के स्वामी की सबसे शक्तिशाली शक्ति जागृत होती है और इसी को जागृत वेला कहते हैं। होरा आप जानते हैं, होरा के मध्य एक जागृत वेला होता है 24 मिनट का। प्रिय दर्शकों, सूर्योदय के समय पृथ्वी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो एक तरह से देखें तो रीसेट होता है। उस समय ग्रहों की जो किरणें हैं वातावरण में बिना किसी फिल्टर के प्रवेश करती हैं। बड़ा सरल सा तर्क है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, धूल कण गंदगी, आप नॉर्मल, इसलिए तो आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि सुबह सुबह उठिए क्योंकि उस समय हवा ताजी होती है, सब कुछ। तो ग्रहों के साथ भी ऐसा है, उस समय किरणें बिल्कुल बिना फिल्टर के, बिना गंदगी के आप तक पहुंचती हैं। एक तरह से कहूं तो ये ग्रहों का प्राइम टाइम होता है। अब इस प्राइम टाइम में ये जो 24 मिनट का समय है घटी का, यही जागृत वेला होता है। और उस जागृत वेला में अगर कोई काम किया जाए, जैसे मान लीजिए कि रविवार का दिन है, तो रविवार का दिन किस चीज के लिए होता है? तो सरकारी कार्यों को कर। अब सुबह सूर्योदय से लेकर के 24 मिनट तक क्या कोई बैंक खुला रहता है कि क्या कोई सरकारी ऑफिस खुला रहता है? कुछ नहीं खुला रहता। लेकिन मान लीजिए कोई ड्राफ्ट तैयार करना है, कोई कागजी तैयारी कार्रवाई करनी है, कुछ लिखना है, कोई मेल ही तैयार करना है, कोई मेल ही लिखना इत्यादि, तो आप इसी दौरान लिखिए। जिससे आपको मान लीजिए अपनी अर्जी लिखने लगानी, आवेदन पत्र लिखना है, इसी दौरान लिख दीजिए, आपको चमत्कार दिखाई पड़ जाएगा। एक और बात सुनिए, मान लीजिए सोमवार है, किसी से मीठा बात करना है, संबंध अच्छे बनाने हैं। बुधवार है, आपको कोई मेल इत्यादि करना है, कोई ऐसी बातें रखनी है कि सामने वाले पर आपकी बात का दबाव पड़े। बुधवार के दिन को आप चुनिए 24 मिनट के लिए। किसी पर दबाव डालना है, जैसे विवाद है, दबाव डालना है, सामने वाले के ऊपर अपना प्रभुत्व डालना है, ये रविवार को भी होगा और मंगलवार को भी होगा। 24 मिनट के अंदर आप उसके लिए अपना प्रयास करिए। अब सवाल उठता है कि शास्त्री जी, सुबह सुबह बड़े बड़े शहरों में सूर्योदय से 24 मिनट के अंदर तो कोई जगह भी नहीं रहता, हम फोन भी नहीं कर सकते हैं। मत करिए फोन, मैंने कब कहा फोन करने के लिए। लेकिन इस समय में आप अपनी रणनीति तो बना सकते हैं, अपनी रणनीति बनाइए। वैसे ही मान लीजिए आपकी पढ़ाई आपको बहुत अच्छा करना है, तो गुरुवार की जो वेला, बुधवार का जो वेला है, उसमें जो 24 मिनट का शुरुआती 24 मिनट, उसमें आप कुछ बैठ करके पढ़ लीजिए। अब सवाल उठता है कि ये तो हर 8 दिन के बाद आता है, ये हर 8 दिन के बाद आता है। प्रिय दर्शकों, लगातार बार बार, अब सवाल फिर आपके मन में खड़ा होना चाहिए कि चलो मैं विद्यार्थी हूं तो हर बुधवार गुरुवार को पढ़ूंगा, इसके बाद फिर सोता रहूंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे कहने का मतलब ही यही है कि आपको समझना होगा कि आखिर ये सूर्योदय के समय को इतना महत्व क्यों दिया गया है। कई बार लोग कहते हैं कि पेपर वाले, दूध वाले इसी समय में जगते हैं। न जानकारी के चलते इस वेला, जागृत वेला का जो 24 मिनट के 1 घटी का ये वेला है, ये जो इसका आप लाभ अगर उठाएं तो आपकी मन चाही जो मुराद है, जो कामनाएं हैं, वो पूर्ण हो सकती हैं, वो पूर्ण हो सकती हैं। एक नंबर तो ये बात हमेशा याद रखना होगा कि जब हम किसी समय विशेष को टारगेट करके और जब काम करते हैं तभी उसका फल मिलता है। जैसे मान लीजिए कि मैं, मान लीजिए सुबह में जगा रहता हूं उस समय में, तो हर बार क्या हर काम मेरा पूरा होना चाहिए? जवाब है ना। क्यों? क्योंकि मैंने टारगेट करके इस टाइम में अगर कोई काम नहीं किया है तो कैसे होगा? टारगेट करके कोई काम नहीं किया है तो कैसे होगा? हाँ, इसी टाइम को टारगेट करके और जब मैं काम अपना इस समय में कुछ करूंगा तो 100% पूरा हो जाएगा। तो इस वेला का, इस 24 मिनट का आप हमेशा ध्यान रखिए। जरूरी नहीं कि आज के आज कोई काम हो आपके, जब भी जीवन में कोई ऐसा काम आए तो उस ग्रह से संबंधित वाले दिन का 24 मिनट आपके बड़े काम का है। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, क्योंकि अब हम भुवन भास्कर की आराधना